हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम मंक की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। मान लो ये छत है, रूफ है, और इस छत पे है ना बनाना रखे हुए हैं। क्या है यहाँ पे बनाना, मतलब केले। और ये 3 मीटर लंबी मासलेस स्ट्रिंग है, कनेक्टेड है छत से। और यहाँ पे एक बंदर है। बंदर का मास है 15 kg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और ये मासलेस स्ट्रिंग है 3 मीटर लंबी। यहाँ पे एक मंकी है जिसका मास 15 kg है, वो लटका हुआ है। और ऊपर छत पे बनाना रखे हुए हैं। तो अब क्या करेगा ये जो मंकी है ना, ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करना शुरू करेगा। मतलब इससे रस्सी की हेल्प से ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू करेगा। तो मंकी ने क्या किया, एक्सेलरेट हुआ मंकी फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मंकी यहां से रेस्ट से एक्सेलरेट हुआ, मतलब इस रस्सी पे ऐसे चढ़ना शुरू कर दिया। विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हुआ। और क्या पाया मंकी ने कि वो छत पर कितने सेकंड में पहुंच गया, 2.45 सेकंड में। एंड रीचेज टू, बनाना बोल दो या छत, रीचेज टू बनाना इन 2.45 सेकंड्स। तो ये बताना है कि जब इस बंदर ने इसके ऊपर चढ़ना शुरू किया, मतलब बंदर रेस्ट से एक्सेलरेट हुआ और 2.45 सेकंड में छत पे पहुंच भी गया, तो उस ड्यूरेशन में इस रस्सी में कितनी टेंशन आई होगी। व्हाट विल बी टेंशन इन स्ट्रिंग। रस्सी में कितनी टेंशन आई होगी। चार ऑप्शन गिवन है, इनमें से कोई एक करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन है 160 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है 165 न्यूटन, ऑप्शन सी है 170 न्यूटन, ऑप्शन डी है 175 न्यूटन। इसको एक बार फिर से दोहरा दूं कि मान लो ये मासलेस स्ट्रिंग है जिसकी लंबाई 3 मीटर है। यहाँ पे एक मंकी लटका हुआ है 15 kg मास का। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और छत पे केले रखे हुए हैं, बनाना। तो अब क्या करता है ये मंकी है ना, इस रस्सी की हेल्प से ऊपर चढ़ना शुरू करता है। ये मंकी एक्सेलरेट होता है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से एक्सेलरेट होता है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और मंकी ने ये पाया कि मंकी छत पे बोल दो या बनाना तक 2.45 सेकंड्स में पहुंच गया। तो उस ड्यूरेशन में इस रस्सी में कितनी टेंशन आई होगी, या मंकी ने रस्सी में कितनी टेंशन ले आई होगी, वो पता लगाना है। तो अब देखो इसको पहले तो रीड्रॉ कर लो। मंकी 3 मीटर डिस्टेंस विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए कितने टाइम में कवर कर गया ऊपर, इन 2.45 सेकंड।
मान लो मंकी का एक्सेलरेशन कितना रहा होगा, ए कांस्टेंट रहा होगा। मंकी ने रेस्ट से ऊपर की तरफ एक्सेलरेट किया, मतलब चढ़ना शुरू किया, और टी इज इक्वल टू 0 पे मतलब मंकी रेस्ट पे है, लेकिन मंकी का एक्सेलरेशन है। और जैसे मंकी ऊपर चढ़ता जाएगा ना, तो सीधी सी बात है मंकी की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, मतलब मंकी का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कांस्टेंट है। और मंकी ने क्या पाया कि एट टी इज इक्वल टू 2.45 सेकंड पे वो यहाँ पे पहुंच गया, बनाना के पास या छत पे पहुंच गया। छत पे बनाना रखे हुए हैं। तो मान लो इस ड्यूरेशन में रस्सी में टेंशन कितनी आई, टी। तो ये रस्सी छत के इस पॉइंट पे ऐसे नीचे की तरफ टी टेंशन फोर्स लगा रही होगी, और यही रस्सी इस बंदर को ऊपर की तरफ टी टेंशन फोर्स लगा रही होगी, और बंदर पे एक क्या फोर्स आएगा, एम जी, मतलब 150 न्यूटन। ठीक है। और बंदर ने रेस्ट से एक्सलरेट होना शुरू किया ऊपर की तरफ, मतलब इस रस्सी पे ऐसे चढ़ता गया, और ऐसे पाया कि 2.45 सेकंड में बंदर यहां से यहां पहुंच गया, मतलब 3 मीटर कवर कर गया। तो स्ट्रेट लाइन मोशन है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकता हूं। कितनी दूरी तय की, 3 मीटर। और एट टी इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी क्या थी बंदर की, 0 थी, तो यू टी 0, हाफ एक्सेलरेशन ए, मैंने माना है बंदर का कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए रहेगा। और कितने टाइम में पहुंचा बंदर यहां से यहां तक, 2.45 सेकंड में, और उसका स्क्वायर। तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, 6 डिवाइडेड बाय 2.45 का स्क्वायर। 2.45 का स्क्वायर 6 होता है, तो 6 बाय में 6 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब इस बंदर का एक्सेलरेशन कितना रहा होगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन रहा होगा। ठीक है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा दो इस बंदर पे, नेट फोर्स ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि बंदर का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है ना, बंदर तो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, और बंदर का एक्सेलरेशन कितना निकल के आया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑब्वियसली बंदर के ऊपर नेट फोर्स ऊपर की तरफ आएगा, मतलब टी माइनस 150 इज इक्वल टू मास ऑफ दी बंदर, वो कितना है, 15 kg। एक्सेलरेशन ऑफ मंकी कितना आया है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो टेंशन आ गई रस्सी में 165 न्यूटन। तो हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, सेकंड न्यूमेरिकल, कि मान लो 15 kg का ही मंकी है, और अब ये जो मासलेस स्ट्रिंग है ना, ये 5 मीटर लंबी है। और अब की बार ये जो मासलेस स्ट्रिंग है ना, ज्यादा से ज्यादा कितनी टेंशन झेल सकती है। सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, ये मासलेस स्ट्रिंग कैन टोलरेट मैक्सिमम ऑफ 195 न्यूटन टेंशन। ऐसा गिवन है, ये जो रस्सी है ना, ज्यादा से ज्यादा कितनी टेंशन झेल सकती है, 195 न्यूटन। अगर मैं इस रस्सी के बारे में यहाँ पे स्पेशली कुछ एक्स्ट्रा चीज बताऊं, इस रस्सी की क्या विशेषता है जो कि यहाँ पे गिवन है, कि अगर मान लो कोई इंसान लटका हुआ है इस रस्सी से, और उस इंसान का मास कितना है, 19.5 kg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस इंसान का मास कितना, 19.5 kg, तो एक तो इसके ऊपर mg फोर्स आएगा,
19.5 इंटू में 10 तो 195 न्यूटन। और एक इस रस्सी में कितनी टेंशन आएगी? 195 न्यूटन। सही बात है। तो ये अब तो ये रस्सी नहीं टूटेगी, क्योंकि 195 न्यूटन तक ये रस्सी टेंशन झेल सकती है। और ये आदमी आराम से रेस्ट पे इस रस्सी से लटका भी रहेगा। लेकिन अगर कोई इंसान इस रस्सी से लटकने की कोशिश करता है, जिस इंसान का मास क्या हो 19.5 केजी से थोड़ा सा भी ज्यादा हो, तो ये रस्सी टूट जाएगी, क्योंकि ये रस्सी 195 न्यूटन से ज्यादा टेंशन नहीं झेल सकती। तो इस रस्सी की विशेषता क्या गिवन है कि ये रस्सी ज्यादा से ज्यादा 195 न्यूटन टेंशन झेल सकती है, 195 न्यूटन से ज्यादा टेंशन नहीं झेल सकती। और इस न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया है? इन विच मिनिमम टाइम मंकी कैन रीच बनाना। इन विच मिनिमम टाइम मंकी कैन रीच बनाना, या छत तक पहुंचने में मंकी को कम से कम कितना समय लगेगा, वो पूछा गया है। चार ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है 1.625 सेकेंड। सेकेंड ऑप्शन गिवन है 1.725 सेकेंड। थर्ड ऑप्शन गिवन है 1.825 सेकेंड। डी ऑप्शन गिवन है 1.925 सेकेंड। ये रस्सी 195 न्यूटन से ज्यादा टेंशन नहीं झेल सकती। और ये रस्सी कितनी है? 5 मीटर लंबी है, मासलेस स्ट्रिंग है। मंकी क्या करेगा? अब एक्सलरेट करेगा फ्रॉम रेस्ट, ऊपर की तरफ, मतलब ऐसे रस्सी से चढ़ना शुरू करेगा। और वो बनाना बनाना तक पहुंचना चाहता है, तो उसको कम से कम बनाना तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो ये चार ऑप्शन गिवन है, बस पता लगाना है कि कम से कम कितने समय में मंकी बनाना तक पहुंच सकता, मतलब कम से कम इतना समय लगेगा मंकी को बनाना तक पहुंचने में, इतना तो लगेगा ही। और वे चार ऑप्शन गिवन है। तो इसको सोल्व कैसे करें? मान लो ये छत है, यहाँ पे बनाना रखे हुए हैं, और ये रस्सी कितनी लंबी है? 5 मीटर लंबी। यहाँ पे एक बंदर लटका हुआ है, जिसका मास कितना है? 15 केजी। अब मैं ये मानता हूं कि ये बंदर है ना रेस्ट से एक्सेलरेट करेगा फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, एट टी इज इक्वल टू 0 पे बंदर रेस्ट पे है, लेकिन बंदर का एक्सेलरेशन है, मतलब बंदर ने जस्ट चढ़ना स्टार्ट किया है। मैंने ऐसा माना बंदर रेस्ट से एक्सेलरेट करेगा ऊपर की तरफ, या इस रस्सी पे चढ़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, और कितने कांस्टेंट एक्सेलरेशन से? ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। और एट टी इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे वो बनाना तक पहुंच जाएगा, मैंने ऐसा मानना है। और इस ड्यूरेशन में मान लो रस्सी में टेंशन आई टी, तो ये रस्सी बंदर पे ऊपर की तरफ टी टेंशन फोर्स लगा रही होगी, और यही रस्सी छत के इस पॉइंट पे नीचे की तरफ टी टेंशन फोर्स लगा रही होगी। और एक इस बंदर पे एम जी फोर्स लग रहा होगा, कितना? 150 न्यूटन। सही बात है। तो यहाँ पे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। नेट फोर्स कितना आ गया? टी माइनस 150, मास कितना? 15, एक्सेलरेशन ए। तो यहां से टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई? 15 ए प्लस 150। रस्सी में टेंशन की वैल्यू इतनी आ गई 15 ए प्लस 150। और यहां से यहां तक पहुंचने में बंदर को कितना समय लगा?
t-0 मतलब t सेकंड लगी, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा दो। बंदर रेस्ट से एक्सेलरेट हुआ ऊपर की तरफ a कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन है और स्ट्रेट लाइन के अलोंग है बंदर का, तो s कितना 5 ut 0, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे बंदर की वेलोसिटी क्या है 0, रेस्ट पे है। हाफ एक्सेलरेशन a t स्क्वायर, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब मुझे ये पता है कि इस रस्सी में ज्यादा से ज्यादा कितनी टेंशन आ सकती है, 195 न्यूटन। तो इसका मतलब T मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 195 न्यूटन, मतलब 15A प्लस 150। टेंशन इन दी स्ट्रिंग यही तो आई थी 15A प्लस 150, और इस रस्सी में टेंशन 195 न्यूटन या उससे कम होगी ना, तो ही तो बंदर सफलतापूर्वक ऊपर चढ़ पाएगा। तो टेंशन इन स्ट्रिंग 15A प्लस 150 जो आई थी वो शुड बी लेस देन इक्वल टू 195 होनी चाहिए। सही बात है। तो यहां से क्या आ गया, एक्सेलरेशन शुड बी लेस देन इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बंदर का एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या उससे कम होगा ना, तो ही बंदर यहां से छत तक पहुंच पाएगा। बंदर का जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मैंने ए माना था वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या उससे कम होना चाहिए, तो ही बंदर सफलतापूर्वक छत तक पहुंच पाएगा बनाना तक रस्सी के बिना टूटे। तो सेकंड इक्वेशन से ए की वैल्यू फाइंड आउट करो, कितनी आएगी 10 बाय में टी स्क्वायर, ठीक है। और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ए की वैल्यू 10 बाय में टी स्क्वायर यहाँ पे इस इनइक्वलिटी में, तो 10 बाय में टी स्क्वायर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 3। तो यहां से क्या आ गया 3t² मस्ट बी लेस देन व मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10। 3t² मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो यहां से क्या आ गया t² मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10/3। तो इसको जब रूट लूंगा मैं यहाँ पे तो t आएगा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू √10/3। और √10/3 की वैल्यू क्या होती है, मतलब t मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू √10/3। √10/3 की वैल्यू क्या होती है 1.825 सेकेंड। तो बंदर को यहां से बनाना तक पहुंचने में कम से कम कितना समय लगेगा, 1.25 सेकेंड तो लगेंगे ही, उससे ज्यादा भले लग जाए। तो टी मिनिमम कितने मिनिमम टाइम में वो बनाना तक पहुंच सकता है, 1.825 सेकेंड टाइम में। तो हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। और वो भी कब पहुंचेगा, जब ये बंदर है ना इस रस्सी को खींचेगा और इस रस्सी में कितनी टेंशन लाएगा 195 न्यूटन, तब इसे बंदर का एक्सेलरेशन कितना आएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वो तब यहां से यहां तक जाने में इसको कम कम से कम समय लगेगा 1.825 सेकेंड। इससे कम समय में बंदर बनाना तक नहीं पहुंच सकता। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, थर्ड में क्या बोला गया है। ये भी मंकी प्रॉब्लम है कि मान लो ये छत है और यहाँ पे भी छत पे बनाना रखे हुए हैं, और ये एक मासलेस स्ट्रिंग है। एक बंदर इस मासलेस स्ट्रिंग से लटका हुआ है,
और ये इस बंदर की पूंछ है, ये भी इस बंदर की पूंछ ये है, और ये भी मासलेस है पूंछ, और इस बंदर की पूंछ से दूसरा बंदर लटका हुआ है। ठीक है, इस बंदर की पूंछ से ये बंदर लटका हुआ है, इस बंदर की पूंछ ये वाली मासलेस है, और ये मासलेस स्ट्रिंग है। इस बंदर का मास कितना गिवन है, 15 kg, और इस बंदर का मास 20 kg गिवन है। ये मासलेस स्ट्रिंग है, ये इस बंदर की मासलेस पूंछ है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और जो ये मासलेस स्ट्रिंग है ना, ये कितनी लंबी है, 5 मीटर लंबी। और जो ये मासलेस स्ट्रिंग है ना, यहाँ पे ये दिया गया है कि ये 400 न्यूटन से ज्यादा टेंशन टोलरेट नहीं कर सकती, मतलब कैन टोलरेट मैक्सिमम ऑफ 400 न्यूटन टेंशन। ये मासलेस स्ट्रिंग 400 न्यूटन से ज्यादा टेंशन टोलरेट नहीं कर सकती। और इस बंदर की जो ये पूंछ है ना, मासलेस पूंछ, इसके बारे में भी गिवन है। क्या गिवन है कि इस बंदर की पूंछ मतलब टेल कैन टोलरेट मैक्सिमम ऑफ 250 न्यूटन टेंशन। अब क्या करते हैं कि ये जो बंदर है ना, इस रस्सी को ऐसे पुल करना शुरू करता है, मतलब ये बंदर ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू करता है, तो साथ में ये बंदर भी जाएगा ऊपर की तरफ, मतलब दोनों बंदर साथ साथ में जाएंगे। ये बंदर क्या करेगा, इस मासलेस रस्सी को ऐसे पुल करना शुरू करेगा, तो ये दोनों बंदर टुगेदर एक्सेलरेट होंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट। और ये बनाना तक मान लो पहुंच जाएंगे सफलतापूर्वक दोनों, मतलब ना तो ये रस्सी टूटेगी और ना इस बंदर की पूंछ टूटेगी। तो ये पूछा गया है कि इन विच मिनिमम टाइम में ये दोनों कितने मिनिमम टाइम में बनाना तक पहुंच सकते हैं। इन विच मिनिमम टाइम बोथ कैन रीच टू बनाना सक्सेसफुली। और ये तभी पॉसिबल है, ना तो ये रस्सी टूटे और ना इस बंदर की पूंछ टूटे, क्योंकि इस बंदर की पूंछ टूट गई तो ये बंदर नहीं जा पाएगा ऊपर, मतलब ना तो ये रस्सी टूटे ना इस बंदर की पूंछ टूटे, क्योंकि इस बंदर की पूंछ से ये बंदर लटका हुआ है। तो कितने मिनिमम टाइम में दोनों बंदर बनाना तक पहुंच सकते हैं, इसमें भी 4 ऑप्शन गिवन है। मतलब कम से कम कितना समय लगेगा कि ये सफलतापूर्वक बनाना तक पहुंच पाए। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है 1.64 सेकंड, सेकंड ऑप्शन 2.64 सेकंड, और थर्ड ऑप्शन है 2.94 सेकंड, और डी ऑप्शन है 3.32 सेकंड। इसको सोल्व करते हैं, पहले इसको रीड्रॉ कर लो। ये छत है, छत पे यहाँ पे बनाना रखे हुए हैं, और ये मासलेस स्ट्रिंग है, कितनी लंबी है, 5 मीटर। और ये रस्सी ज्यादा से ज्यादा कितनी टेंशन झेल सकती है, 400 न्यूटन। इस रस्सी के थ्रू ये बंदर लटका हुआ है, और इस बंदर की पूंछ से नीचे एक और बंदर लटका हुआ है, मतलब इस बंदर की पूंछ को ये बंदर पकड़े हुए है।
ठीक है, मैं ऐसा मानता हूं कि ये दोनों बंदर है ना, ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होंगे, क्योंकि ये तो बात सही है, इन दोनों बंदर का एक्सेलरेशन सेम रहेगा, ए। अगर ये दोनों सफलतापूर्वक ऊपर पहुंच पाते हैं तो मैं ये मान के चलाऊं ये दोनों बंदर सक्सेसफुली ऊपर तक पहुंच पाएंगे, और इन दोनों बंदर का एक्सेलरेशन कॉमन होगा ऊपर की तरफ ए, क्योंकि ये बंदर इस बंदर की पूंछ को पकड़े रहेगा, और ये ऊपर वाला बंदर इस रस्सी को ऐसे पुल करता जाएगा, ये बंदर ऊपर चढ़ता जाएगा, तो ये बंदर भी इसके साथ साथ ऊपर चढ़ता जाएगा, तो दोनों का एक्सेलरेशन सीधी सी बात है सेम होगा, कॉमन ऊपर की तरफ है। और मैंने ये माना कि एट टी इज इक्वल टू टी पे, एट टी इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे दोनों बंदर सफलतापूर्वक छत पर पहुंच गए या बनाना तक पहुंच गए, और टी इज इक्वल टू जीरो पे ये दोनों बंदर रेस्ट पे थे यहाँ पे नीचे, और ये बंदर इस रस्सी को पुल करता गया ऐसे, और दोनों सफलतापूर्वक ऊपर चढ़ते गए, न मतलब ना तो ये रस्सी टूटी और ना इस बंदर की पूंछ टूटी। तो टी इज इक्वल टू जीरो पे दोनों बंदर रेस्ट पे हैं, लेकिन दोनों बंदर का एक्सेलरेशन ए है। जैसे ये बंदर इसको ऐसे पुल करता जाएगा ऊपर की तरफ चढ़ता जाएगा, तो ये बंदर इसकी पूंछ को आराम से बस पकड़े हुए, तो ये बंदर भी ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से ही जाएगा, दोनों बंदर ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होंगे फ्रॉम रेस्ट। और ऐसे मानना है कि मैंने टी इज इक्वल टू टी पे ये दोनों बंदर यहाँ पे पहुंच जाएंगे, और मान लो इस रस्सी में टेंशन T1 आएगी, तो ये रस्सी इस बंदर पे ऊपर की तरफ T1 टेंशन फोर्स लगा रही होगी, यही रस्सी छत के इस पॉइंट पे नीचे की तरफ T1 टेंशन फोर्स लगा रही होगी, और मान लो इस प्रोसेस में इस बंदर की पूंछ में टेंशन कितनी आई, T2, तो इस बंदर की पूंछ इस बंदर पे क्या नीचे की तरफ T2 टेंशन फोर्स नहीं लगा रही होगी, बिल्कुल सही है, और इस बंदर की पूंछ नीचे वाले बंदर पे ऊपर की तरफ T2 टेंशन फोर्स लगा रही होगी, ये भी सही है, और ऊपर वाले बंदर पे एक mg फोर्स आएगा, कितना 150 न्यूटन, और नीचे वाले बंदर पे भी एक mg फोर्स आएगा, कितना 200 न्यूटन। मैंने ऐसा माना दोनों बंदर एट टी इज इक्वल टू टी पे सफलतापूर्वक बनाना तक पहुंच जाएंगे, और टी इज इक्वल टू जीरो पे दोनों बंदर रेस्ट पे हैं, लेकिन इन दोनों बंदर का एक्सेलरेशन ए है, और जैसे ये बंदर इस रस्सी को ऐसे पुल करता जाएगा तो ये बंदर ऊपर चढ़ता जाएगा, और ये बंदर इसकी पूंछ को वैसे आराम से पकड़े हुआ है, तो ये बंदर भी ऑब्वियसली एक तरह से ऊपर ही जाएगा, तो दोनों बंदर का एक्सेलरेशन कॉमन रहेगा, कांस्टेंट सेम ऊपर की तरफ ए। तो फर्स्ट बंदर पे ऊपर वाले बंदर पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, T1 माइनस T2 माइनस 150, नेट फोर्स ऊपर की तरफ आएगा ना ऊपर वाले बंदर पे, क्योंकि दोनों बंदर का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो नेट फोर्स भी दोनों बंदर पे ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो पहले बंदर की बात करूं मैं, तो नेट फोर्स फर्स्ट बंदर पे ऊपर की तरफ कितना आएगा, T1 माइनस T2 माइनस 150 इज इक्वल टू मास 15 kg, एक्सेलरेशन ए। तो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब इस नीचे वाले बंदर पे सेकंड बंदर पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करो, T2 माइनस 200 इज इक्वल टू मास 20 एक्सेलरेशन ए। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो तो क्या आएगा, प्लस T2 माइनस T2 कैंसल, तो ये आएगा T1 माइनस 350 इज इक्वल टू 20 और 15 35 ए। एक इक्वेशन ये आ गई, और फ्रॉम इक्वेशन सेकंड यहां से पहले तो थर्ड इक्वेशन से T1 की वैल्यू फाइंड आउट करो, 35A प्लस 350 आएगी, और सेकंड इक्वेशन से T2 की वैल्यू फाइंड आउट करो, 20A प्लस 200 आएगी। सही बात है, ये T1 इस रस्सी में टेंशन T1 इतनी आ गई, और इस बंदर की पूंछ में टेंशन T2 इतनी आ गई, और मैंने ऐसा माना दोनों बंदर सफलतापूर्वक ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, और एट टी इक्वल टू टी इंस्टेंट पे ये दोनों
यहाँ पे बनाना तक पहुंच जाएंगे, मतलब ना तो पूंछ टूटेगी ना ही रस्सी टूटेगी। तो अगर रस्सी ना टूटे, इफ स्ट्रिंग नोट ब्रेक, तो इसका मतलब क्या है कि इस रस्सी में टेंशन 400 न्यूटन या उससे कम होने चाहिए। मतलब T1 की वैल्यू जो ये आई है 35A प्लस 350, ये वैल्यू 400 या 400 से कम होनी चाहिए, तभी तो ये रस्सी नहीं टूटेगी ना। तो यहां से क्या आएगा, एक्सेलरेशन मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 400 में से 350 गए, 50 50 भाग में 35 कितना होता है 1.428 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर ये रस्सी ना टूटे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 1.428 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या उससे कम होनी चाहिए। अब मैं क्या अप्लाई करूंगा कि ये पूंछ ना टूटे, और पूंछ में ज्यादा से ज्यादा कितनी टेंशन झेल सकती है पूंछ, इस बंदर की पूंछ ज्यादा से ज्यादा 250 न्यूटन टेंशन झेल सकती है। तो मतलब इस बंदर में पूंछ मैंने T2 मानी थी, और T2 की वैल्यू आई 20A प्लस 200, तो इसका मतलब 20A प्लस 200 की वैल्यू मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 250। मतलब इस बंदर की टेल ना टूटे, पूंछ ना टूटे, तो यही तो कंडीशन होगी। इस बंदर की टेल में टेंशन T2 आई थी, T2 की वैल्यू ये, और ये 250 या उससे कम होनी चाहिए, तभी तो ये इस बंदर की पूंछ नहीं टूटेगी। तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आती है, 250 में से 200 गए 50, 50 भाग में 20, मतलब एक्सेलरेशन मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहां से क्या आई थी, एक्सेलरेशन मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1.428 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मान लो फोर्थ है और ये फिफ्थ है। तो अगर ये रस्सी ना टूटे तो ये कंडीशन आई है, इन दोनों का जो कॉमन एक्सेलरेशन है वो मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1.428 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। अगर इस बंदर की पूंछ ना टूटे और इन दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन क्या है ऊपर की तरफ a, तो इन दोनों के कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू 2.5 या उससे कम होनी चाहिए। और ये दोनों सफलतापूर्वक बनाना तक कब पहुंच पाएंगे, ना तो रस्सी टूटे और ना पूंछ टूटे, तो मतलब ये दोनों सिचुएशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो फ्रॉम 4 एंड 5 मैं क्या कह सकता हूं, देखो फोर्थ सिचुएशन तो ये कहती है कि जब ये रस्सी ना टूटे तो क्या सिचुएशन होगी, एक्सेलरेशन मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1.428 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये इस बंदर की पूंछ ना टूटे तो एक्सेलरेशन मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दोनों बंदर सफलतापूर्वक ऊपर कब पहुंच पाएंगे, ना तो रस्सी टूटे और ना इस बंदर की पूंछ टूटे, तो मतलब ये दोनों ही सिचुएशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहां से क्या निकल के आया, एक्सेलरेशन मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 2.5 और 1.428 में मिनिमम क्या है 1.428। मतलब जब एक्सेलरेशन इन दोनों का जो कॉमन एक्सेलरेशन है 1.428 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या उससे कम होगा, तो ही ये सफलतापूर्वक ऊपर तक पहुंच सकते हैं बनाना तक। और ये अकेली इन दोनों को सेटिस्फाई कर भी रही है, ये अकेली इसको तो सेटिस्फाई कर ही रही है। और यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या ये इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रही, बिल्कुल कर रही है। तो फाइनल सिचुएशन क्या आई है, इन दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू 1.428 या उससे कम होगी ना अगर, तो ये दोनों सफलतापूर्वक बनाना तक पहुंच पाएंगे। और ये दोनों रेस्ट से एक्सेलरेट हो रहे हैं विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए ऊपर की तरफ, तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकता हूं। अगर ये दोनों सफलतापूर्वक ऊपर तक पहुंचे हैं, जो कि मैं मान के भी चलाऊं, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की ने 5 मीटर, रेस्ट से एक्सेलरेट हुए तो यूटी 0, हाफ एक्सेलरेशन इन दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन मैंने ए मान रखा है, और कितना टाइम लगा टी, मतलब टी स्क्वायर, तो 5 मीटर इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर आ गया। तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई 10 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर।
तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू 10/t² यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे इस ए की जगह। तो 10/t² मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1.428। तो यहां से आएगा t मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.64 सेकेंड। इस इनइक्वालिटी को जब आप सोल्व करोगे ना, तो यहां से क्या निकल के आएगा, t मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.64 सेकेंड। मतलब अगर ये दोनों सफलतापूर्वक बनाना तक पहुंचना चाहते हैं तो इनको कम से कम कितना समय जरूर लगेगा, 2.64 सेकेंड। 2.64 सेकेंड से पहले ये बनाना तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर कोशिश करेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो कम से कम इन दोनों को सफलतापूर्वक बनाना तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 2.64 सेकेंड।